हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। एसएससी सीएचएसएल 10+2। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। 10+2 का मतलब होता है कोई भी 12वीं पास विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है। कंबाइंड का मतलब यहाँ पे ये होता है चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से या आर्ट से, सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन आया था ये 1 फरवरी 2022 से इसके फॉर्म डालने स्टार्ट हो चुके थे और इसकी जो लास्ट डेट है ये है 7 मार्च 2022। तो जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक इसका फॉर्म नहीं डाला है तो वो सबसे पहले इसका फॉर्म डाले, क्योंकि लास्ट डेट के भरोसे ना रहे। लास्ट डेट में क्या होता है कि सर्वे डाउन चलता है और फिर फॉर्म नहीं डल पाता है। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या है, लास्ट डेट के भरोसे नहीं बैठना है और आपको फॉर्म डालना है। अब देखते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में कि ये जो एग्ज़ाम होती है ये फर्स्ट में तो 3 चरण में एग्ज़ाम कंप्लीट होती है। फर्स्ट चरण को यहाँ पे बोला जाता है इसमें टीए फर्स्ट, सेकंड चरण को बोला जाता है टीए सेकंड और थर्ड चरण हो जाएगा टीए थर्ड। टीए फर्स्ट जो एग्ज़ाम होती है ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, इसके सिलेबस के बारे में। सेकंड हम बात करें यहाँ पे टीयर 2 की, तो टीयर 2 एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होती है जिसमें आपको निबंध और एप्लीकेशन और लेटर लिखना रहता है और ये 100 नंबर का पेपर होता है इसमें, जिसके लिए आपको समय दिया जाता है 60 मिनट, 1 आवर। और टीयर थर्ड की अगर हम बात करें तो ये इसमें स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट ये होते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम मतलब टीयर थर्ड है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें आपको क्वालिफाई होना है, बाकी जो मेरिट बननी है वो इन दोनों एग्ज़ाम पे बननी है। अब देखते हैं यहाँ पे जो सीबीटी फर्स्ट होता है मतलब सीबीटी टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें 200 नंबर का आपका पेपर होता है। तो इसमें सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। टीए फर्स्ट, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स और टाइम। मतलब यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं और कितने मार्क्स के आएंगे और वहाँ पे आपको समय कितना दिया जाएगा, इसके बारे में कंप्लीट हम डिस्कशन करते हैं। पहला सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा मैथ्स, क्वांट भी बोलते हैं जिसको। मैथ्स से इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहना है और समय दिया जाएगा कंप्लीट 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो है रीजनिंग, तर्क शक्ति, जिससे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें और ये भी कितने 50 नंबर के रहेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। थर्ड सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है इंग्लिश। इंग्लिश से भी यहाँ पे 25 क्वेश्चन आने हैं और 25 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे। लास्ट टॉपिक फोर्थ टॉपिक रहेगा यहाँ पे जीके का, और जीके के यहाँ पे आएंगे 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन वो भी कितने के रहेंगे 50 नंबर के। अब यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं कितने 100, और 100 क्वेश्चन रहेंगे कितने नंबर के 200 नंबर के, 200 मार्क्स के। 200 नंबर लाने के लिए आपको कितने 100 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे
और 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको कंप्लीट 1 आवर का समय दिया जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ जो इसका रहेगा सेक्शनल नहीं रहेगा, ओवरऑल कट ऑफ रहेगा। सेक्शनल का मतलब क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि इसका कट ऑफ अलग इसका अलग, सभी का ओवरऑल कट ऑफ देखा जाएगा। जैसे आपका अगर इंग्लिश वीक है कि इंग्लिश में आप कम नंबर ला पाते हो तो इनमें अच्छा स्कोर कर सकते हो आप, या फिर किसी का मैथ्स वीक है तो वो इन बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकता है, किसी का जीके वीक है तो बाकी 3 सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकता है। इससे आपके कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ नहीं गिरेगा, ओवरऑल कट ऑफ रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम डिटेल में पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें माइनस मार्किंग रहती है या नहीं रहती है। तो ध्यान देना, एसएससी जितनी भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, एसएससी एक संस्था है जो कि एग्जाम करवाती है। तो अब इसमें इसके अंदर कौन कौन सी एग्जाम होती है, जैसे जीडी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, उसके बाद एसएससी सीएचएसएल, फिर एसएससी सीजीएल, सीजीएल, और इसके बाद आ जाता है क्या, सीपीओ। तो ये सारी एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाती है। तो ये जितनी भी एग्जाम है सब में माइनस मार्किंग होती है। पहले जीडी में माइनस मार्किंग नहीं रहती थी, पर इस वर्ष से जीडी में भी माइनस मार्किंग स्टार्ट हो गई है। तो अब ये एग्जाम जो है ये दोनों, ये 10th से फॉर्म डाल सकते हो आप इसमें, और सीएचएसएल में 12वीं के बाद, 12वीं किसी भी स्ट्रीम से हो आपकी तो उसमें फॉर्म डाल सकते हो। उसके बाद सीजीएल, ये क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, मतलब इसमें आप ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म डाल सकते हो इन दोनों एग्जाम में। तो आज तो हम बात कर रहे हैं कंप्लीट किसके, एसएससी सीएचएसएल के बारे में। इनके बारे में कभी बाद में वापस वीडियो हम बनाएंगे, तब हम सीजीएल के बारे में भी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, सीपीओ के बारे में भी और एमटीएस जीडी के बारे में भी। आज हम कंप्लीट देखेंगे सिलेबस किसका, एसएससी सीएचएसएल का। तो यहाँ पे माइनस मार्किंग होती है कितनी, 0.50। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें आपका एक नंबर, सॉरी आधा नंबर कटेगा, है ना, 1/2, 1/2 इसमें माइनस मार्किंग होती है। एक गलत क्वेश्चन करने पे आधा नंबर आपका कटेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक एक सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस। पहले मैथ्स का देखेंगे, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर जीके। इनका कंप्लीट सिलेबस हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से टॉपिक से मतलब कितने क्वेश्चन आने हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए इसमें कि अपने को कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पे मैथ्स। मैथ्स को 3 पोर्शन में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन। सेकंड हो जाएगा अरिथमेटिक मैथ्स, अंक गणित। थर्ड हो जाएगा एडवांस्ड मैथ्स। फर्स्ट में हम बात करते हैं एडवांस्ड मैथ्स की, क्योंकि जो एसएससी होता है उसमें एडवांस मैथ्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे हो जाएगा एडवांस्ड मैथ्स का जियोमेट्री, ज्यामिति। सेकंड टॉपिक हो जाएगा इसमें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति। थर्ड टॉपिक हो जाएगा इसका मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। फोर्थ टॉपिक हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आ जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक, त्रिकोणमिति। पांचवा टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे अलजेब्रा, बीजगणित। छठा टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये 6 मेजर टॉपिक है एडवांस्ड मैथ्स के, है ना, इनसे क्वेश्चन आने हैं।
हमने इस चैनल पर मेंसुरेशन कंप्लीट शुरुआत मेंसुरेशन से की है। मेंसुरेशन को बिल्कुल बेसिक से हम समझ रहे हैं, इसकी थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं। थ्योरी का इसका 2D का पोर्शन कंप्लीट हो गया है ना, 3D भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो हम ऐसा नहीं पढ़ रही हैं कि किसी भी एक चैप्टर के एक आध कॉन्सेप्ट पे उसको सवाल करवा दिए। पर हम कैसे करेंगे इस पे कि जैसे मेंसुरेशन अगर हम करवा रहे हैं तो मेंसुरेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट करवाए जाएंगे, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं बचेगा जो कि नहीं करवाया जाएगा। बिल्कुल प्योर डिटेल में कर रहे हैं उसको हम। अब यहाँ पे हम बात करें डीआई की, तो डीआई क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये समझने के लिए ये डीआई अगर हम अच्छे से अरिथमेटिक और बेसिक कैलकुलेशन पे अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो डीआई में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डीआई बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। अब हम देखते हैं टॉपिक अरिथमेटिक मैथ से, अरिथमेटिक से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा इसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। दूसरा टॉपिक हो जाएगा इसमें एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रपोर्शन पर ही डिपेंड है। अगर आपका ये अच्छे से क्लियर है तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। थर्ड टॉपिक यहां पे हो जाएगा पार्टनरशिप, साझेदारी। फोर्थ टॉपिक हो जाएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। फिफ्थ टॉपिक हो जाएगा यहां पे परसेंटेज, प्रतिशत। सिक्स टॉपिक हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसी में डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे। सातवां टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे सीआई एंड एसआई, एसआई एंड सीआई। पहले एसआई पढ़ेंगे फिर सीआई पढ़ेंगे, और फिर दोनों के मिक्स क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। और फिर इन पे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आते हैं आजकल, इंस्टॉलमेंट किस्त वाले, वो सारे कंप्लीट हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसमें। आठवां टॉपिक यहाँ पे हो जाएगा टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, नल टंकी, समय और कार्य तथा नल टंकी। नवा टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और ट्रेन। बोट एंड स्ट्रीम भी हम इसी में कंप्लीट करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम। और इसी में कभी कभी रेस से क्वेश्चन आ जाता है तो रेस के कॉन्सेप्ट भी इसी में कंप्लीट करेंगे, दौड़। 10वां टॉपिक हो जाएगा इसमें एवरेज, औसत। 11वां टॉपिक यहां पे हो जाएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। इस टॉपिक से बैंकिंग में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में कभी कभार एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो वो किस टाइप का क्वेश्चन आता है उस टाइप के हम क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में जो पेपर में प्रीवियस ईयर में आए हैं उस टाइप के वो क्वेश्चन करेंगे, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आगे, है ना। कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो उसका एग्जाम का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, तो उसी हिसाब से नए अपडेशन में हम इसकी तैयारी करेंगे। 12वें टॉपिक की अगर हम बात करें इसमें तो वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो प्रायिकता में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये। 13वां टॉपिक यहाँ पे हो जाएगा स्टैटिक्स, सांख्यिकी। सांख्यिकी में भी कभी कभार एक आध क्वेश्चन जैसे बहुलक पूछ लेंगे या माध्य, मध्यिका, रेंज, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी हम करने वाले हैं कंप्लीट। अब देखते हैं हम बेसिक कैलकुलेशन। अब बेसिक कैलकुलेशन कोई अलग से मतलब ऐसा टॉपिक नहीं है। बेसिक कैलकुलेशन ये इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन के, बोर्ड मास के, उसके बाद नंबर सिस्टम, ये टॉपिक हमने रखे हैं क्योंकि ये अगर अच्छे से इसके अंदर नंबर सिस्टम के अंदर हम डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह सारे पढ़ेंगे तो इनसे हमारी जो बेसिक कैलकुलेशन होती है वो स्ट्रांग होती है। अगर ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे तो इनको समझने में कुछ दिक्कत नहीं आनी है। तो सबसे पहले आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास।
अब वी बोर्ड मास में हम डिटेल में पहले वेक्टर इसके बारे में समझेंगे, फिर ब्रैकेट के बारे में समझेंगे, ऑफ के बारे में, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, इनके बारे में डिटेल में इसमें करेंगे। तो आज तो हम सिर्फ सिलेबस समझ रही हैं इसका, बाकी हमने मेंसुरेशन से स्टार्टिंग की है और ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक यहाँ पे हो जाएगा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के वही सारे टॉपिक आ जाएंगे इसके अंदर, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, सर्ट्स एंड इंडिसेस। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएंगे इसमें भिन्न वाले, फ्रैक्शन वाले सारे क्वेश्चन इसमें आने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा थर्ड इसमें नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, मेजर टॉपिक है। इसके अंदर छोटे छोटे सारे टॉपिक नंबर सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। जैसे हम बात करें इसके सब टॉपिक की, तो इसके अंदर हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, उसके बाद एपी, जीपी और एचपी इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, ये इसके अंदर पढ़ेंगे हम। इसके बाद शर्ट्स एंड इंडेक्सेस इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, शर्ट्स एंड इंडेक्सेस ये सब इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात करना, उसके बाद में यूनिट प्लेस ज्ञात करना, फिर अभाज्य संख्याएं का ज्ञात करना, फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करना, वो सारे डिटेल में इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। बाइनरी डिजिट, ऑक्टल डिजिट, इन सब के बारे में डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है किसका, एसएससी सीएचएसएल का, मैथ्स का। अब बात करते हैं हम रीजनिंग के सिलेबस की। रीजनिंग तर्क शक्ति, रीजनिंग को हम दो पार्ट में बांट के पढ़ने वाले हैं और इस दो पार्ट से इसमें क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट होता है वर्बल रीजनिंग, सेकंड टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे नॉन वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग में की अगर हम बात करें तो इसमें इसका मतलब होगा भाषिक, भाषा में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और यहाँ पे रहेंगे आकृति से क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो वर्बल रीजनिंग से पूछे जाते हैं एसएससी में। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी वो कम रहेगी। 3 से 4 क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल रीजनिंग से देखने को मिल सकते हैं एसएससी सीएचएसएल में। तो इसमें 3 से 4 जो क्वेश्चन आने हैं वो कौन कौन सी आकृति, जैसे वाटर इमेज, मिरर इमेज, उसके बाद पेपर कटिंग फोल्डिंग, उसके बाद में एम्बेडेड फिगर, अनकम्प्लीट फिगर काउंटिंग, ये सारे टॉपिक इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। मेजर पोर्शन ये वाला होता है वर्बल रीजनिंग का, तो इस पर हम आज डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट चैप्टर रहेगा यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग। सांकेतिक भाषा, दूसरा टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे बेस्ड ऑन अल्फाबेट टेबल, बेस्ड ऑन अल्फाबेट टेबल। थर्ड टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, या फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। फोर्थ टॉपिक हो जाएगा इसमें ब्लड रिलेशन, दोनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, कोई सी भी आप एग्जाम दोगे तो इन दोनों जो टॉपिक है इनसे एक एक क्वेश्चन आपको मिलता ही है। फिफ्थ टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। अब नेक्स्ट 6 टॉपिक होता है पजल से एक्चुअल में इसमें रीजनिंग एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन नहीं आता है। जो पजल टॉपिक है ये इससे बैंकिंग में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पजल से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे रीजनिंग बहुत आसान पूछी जाती है,
है ना। जैसे इसके 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। और अगर आप 25 के 25 रीजनिंग के करते हो तो 50 नंबर आप सिर्फ रीजनिंग से प्राप्त कर सकते हो। छठे सब्जेक्ट इसमें छठा जो टॉपिक होगा वो रहेगा रैंकिंग, क्रम व्यवस्था। सातवां टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे सिलोगिज्म, शिलोगिज्म, कथन एवं निष्कर्ष। जैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ गधे हाथी है, और फिर उस कथन देंगे, स्टेटमेंट, और फिर कंक्लूजन उसमें पूछेंगे। नेक्स्ट आठवां टॉपिक यहाँ पे हो जाएगा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। नवा टॉपिक हो जाएगा इसमें मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। 10वां टॉपिक हो जाएगा इसका सीरीज, श्रृंखला। 11वां टॉपिक हो जाएगा मैथमेटिक ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया। 12वां टॉपिक हो जाएगा इसमें काउंटिंग फिगर, ये वैसे नॉन वर्बल में जाएगा काउंटिंग फिगर। 12वां टॉपिक हो जाएगा इसका डाइस, पाशा। 13वां टॉपिक रहेगा क्यूब एंड क्यूबॉइड कटिंग, क्यूब एंड क्यूबॉइड कटिंग। जैसे एक घन को पूरा कंप्लीट रेड कलर में कर दिया जाएगा और फिर उसकी कटिंग की जाएगी, तो ऐसे घनों की संख्या बताइए जिसकी एक सतह रंगीन है। ये सारे टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएंगे। 14वां टॉपिक हो जाएगा इसमें मैट्रिक्स, आव्यूह। 15वां टॉपिक हो जाएगा एनालॉजी, सादृश्यता। 16वां टॉपिक रहेगा यहाँ पे, कौन सा टॉपिक बचा है अब इसमें, मैट्रिक्स हो गया, एनालॉजी हो गया, इसके बाद में हमारा ठीक इनइक्विलिटी, इनइक्विलिटी। 17वां टॉपिक हो जाएगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसी के अंदर हम सब पढ़ने वाले हैं कथन और पूर्वधारणाएं। उसके बाद में इसमें आ जाएगा हमारा कथन निष्कर्ष, ये हो गया अजम्पशन एवं कंक्लूजन। 18वां टॉपिक यहाँ पे रहेगा मशीन इनपुट। मशीन इनपुट और पजल, दो टॉपिक ऐसे, इनसे एसएससी में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बैंकिंग का सिलेबस है, बैंकिंग में पूछे जाएंगे उनसे क्वेश्चन। तो ये हो गया वर्बल रीजनिंग के टॉपिक जिनसे कि एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन वर्बल के मैंने आपको पहले ही बता दिए, कौन सी आकृति वाले क्वेश्चन आएंगे सारे, इसमें पूरे आकृति वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, इंग्लिश की। इंग्लिश के सिलेबस की अगर इसमें हम बात करें तो फर्स्ट जो टॉपिक हो जाता है इंग्लिश का, इसमें ये आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सेकंड टॉपिक हो जाएगा इसमें इसका क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन। थर्ड हो जाएगा क्लोज टेस्ट। फोर्थ टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आरसी। और
फिफ्थ टॉपिक हो जाएगा वोकेब, वोकेबुलरी। वोकेबुलरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान देना, ये कोई एक सिंगल टॉपिक नहीं है, इसके अंदर सब टॉपिक आते हैं। सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा इसके अंदर एंटोनेम्स, सेकंड हो जाएगा सिनोनेम्स, थर्ड हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, फोर्थ हो जाएगा इडियम्स एंड फ्रेज, फिफ्थ टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे स्पेलिंग एरर्स, स्पेलिंग टेस्ट। तो इस तरह से वोकेबलरी का भी बड़ा पोर्शन है, इसके अंदर भी कई सब टॉपिक आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन। ये वाला, ये सारे टॉपिक आप तभी क्लियर कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे जब आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगी। और ग्रामर समझने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्कुल बेसिक से समझना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो इसमें ये 8 होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा क्या, नाउन, फिर प्रोनाउन, उसके बाद में आ जाएगा अपना एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 को अगर आप बहुत मतलब समझते हो आसानी से, या फिर इनको क्लियर कर लेते हो आप, तो आपके सब कुछ क्लियर हो जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है ना। क्योंकि अगर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब वाला पोर्शन ही अच्छे से किया, तो हम इसके बाद टेंस पढ़ेंगे। तो टेंस में पूरा यूज किसका होता है, वर्ब का। अगर आपको वर्ब क्लियर है तो टेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सेकंड टॉपिक होगा इसका टेंस। थर्ड हो जाएगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फोर्थ हो जाएगा आर्टिकल। फिफ्थ हो जाएगा नरेशन। इसके बाद इसमें अंदर टॉपिक आ जाते हैं, जैसे आ जाता है इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो वो सब इसके अंदर ही आ जाते हैं। तो ये अगर आपके पोर्शन क्लियर रहेंगे इंग्लिश के तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सिलेबस रहेगा किसका, इंग्लिश का। इसमें जैसे फिलर्स आते हैं, अब फिलर से भी किस पे डिपेंड करेंगे, आपकी ग्रामर पे। फिलर से वही आपके पास आते हैं, जैसे डू एस डायरेक्ट आते हैं वैसे ही फिलर से रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिलर से, डबल फिलर्स, ये सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा जब आपकी ग्रामर अच्छे से क्लियर होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम जीके का। जीके का कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जनरल नॉलेज, पहला टॉपिक हो जाएगा इसके अंदर हिस्ट्री, इतिहास। सेकंड टॉपिक हो जाएगा इसमें जियोग्राफी, भूगोल। थर्ड टॉपिक हो जाएगा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ टॉपिक हो जाएगा इसका इकोनॉमिक्स। फिफ्थ टॉपिक हो जाएगा करंट अफेयर्स। सिक्स्थ टॉपिक हो जाएगा साइंस। साइंस 3 भाग में बटेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो ये रहेगा आपका जीके का पोर्शन। परंतु यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे एसएससी की जो एग्जाम है इसमें ज़्यादा डिटेल में जीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की, तो ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, फैक्ट आपको याद करने हैं। तो इसके लिए आप फैक्ट याद करना पड़ेगा आपको। जियोग्राफी भी ऐसे ही, पॉलिटी भी ऐसे ही, इकोनॉमिक्स भी। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, इसके फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं,
है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे। और अब जो आजकल जो जैसे एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है उसमें करंट अफेयर से ज़्यादा पूछा जाता है, तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। हर दिन करंट अफेयर से हर दिन की 10 से 15 जो न्यूज़ होती है उसको आपको डेली नोट करना है और याद करना है। वैसे हमारे द्वारा इसकी क्लास ली जाएगी, हर दिन आपको 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करंट अफेयर्स उस दिन का उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना आपको क्या करना है, जैसे अभी आप एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको इसके लिए करंट, मतलब करंट आपको नवंबर 2021 से लेके अप्रैल मई में जिस एग्ज़ाम होनी है इसकी, तो नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक का करंट अफेयर कंप्लीट करना है ताकि आपको इसमें दिक्कत ना आए। तो ये हो गया है सिलेबस कंप्लीट। साइंस में भी, साइंस में मतलब इसमें ज़्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं आते हैं कि हम फिजिक्स की बात करें तो पूरे कंप्लीट डिटेल में फिजिक्स पढ़ें, क्योंकि फिजिक्स अगर कंप्लीट पढ़ें 11th 12th की तो 2 साल उसको ही चाहिए। यहाँ पे बात की जा रही है सिर्फ जीके जनरल नॉलेज, मतलब एक ऐसा नॉलेज जो कि हर व्यक्ति को जिस इतना नॉलेज होना चाहिए कि मतलब उसके दैनिक जीवन में कोई दिक्कत ना आए, जनरल नॉलेज की बात होती है। तो ये साइंस, यहाँ पे साइंस से इतने ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। सिर्फ स्टैटिक तौर पे बात करते हैं हम किसकी, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं।